नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। अरावली पर क्यों दिल्ली से राजस्थान तक खड़ा हुआ विवाद का पहाड़। अरावली पहाड़ियों की नई सरकारी परिभाषा को लेकर दिल्ली से राजस्थान तक विरोध तेज हो गया है। नई परिभाषा के तहत केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हों और 500 मीटर के भीतर 2 या अधिक पहाड़ियों का समूह हो। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को आशंका है कि इससे अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के आवास के बाहर लोगों ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। 17 फैक्ट्री सील, बिजली कनेक्शन भी काटे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार फेज 3 और हंस गार्डन में प्रदूषण फैलाने वाली 17 फैक्ट्रियों को सील कर उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए। ये कार्रवाई प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत निगम और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने की। धातु गलाकर सिल्ली बनाने वाली फैक्ट्रियों और जीन्स रंगाई इकाइयों पर छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आगे भी अभियान जारी रहेगा। गुरुग्राम नहर पर बनेगा 2 लेन का नया पुल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सोहना रोड रेलवे लाइन पर प्रस्तावित 2 लेन के रेलवे ओवरब्रिज के तहत गुरुग्राम नहर पर नया 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम ने इस परियोजना की योजना तैयार कर ली है। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा। फिलहाल संकरे पुल के कारण पीक आवर में भारी जाम लगता है। नए पुल के बनने से NIT क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पैसे लेकर कैदी से मिलवाते, तिहाड़ जेल में वसूली गैंग एक्टिव। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों से मुलाकात के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैदियों के रिश्तेदारों से उन मुलाकातों के लिए पैसे लिए जा रहे थे जो कानूनी रूप से मुफ्त होती हैं। एक कैदी की शिकायत के बाद जेल प्रशासन सतर्क हुआ और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में फोन कॉल के जरिए मुलाकात बुक करने की बात सामने आई। मामले में कई डेटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली के इस इलाके में यूपी सरकार का एक्शन। दक्षिण दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव में यूपी सिंचाई विभाग ने बड़ा सीलिंग अभियान चलाया। अदालत के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में 300 से अधिक कथित अवैध अतिक्रमण सील कर दिए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकतर रिहायशी मकानों को बिना पूर्व नोटिस के सील किया गया। GRAP 4 लागू होने के कारण तोड़फोड़ नहीं की गई, लेकिन घरों और दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में भारी नाराजगी और तनाव का माहौल बना हुआ है। दिल्ली में पुरानी कार बाइक खरीदने पर 15 दिनों में ट्रांसफर करानी होगी RC। दिल्ली में अब पुरानी कार या बाइक खरीदने पर 15 दिनों के भीतर RC ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में ट्रांसफर न कराने पर दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये फैसला लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुराने वाहन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद फरोख्त का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखें। नियमों की अनदेखी करने वाले डीलर और खरीददार दोनों कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कोहरे का कहर, दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों के समय में बदलाव करना पड़ा। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है और उत्तरी रेलवे की 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने यात्रियों को चेतावनी जारी कर एयरलाइनों से यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर क्यों भड़के कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के पूर्व सांसद और दलित नेता उदित राज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी आनंद स्वरूप की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताया है। उदित राज ने आरोप लगाया कि इन धर्मगुरुओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंबेडकरवाद पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उन्होंने दलित समाज से अपील की कि यदि इन बयानों के बावजूद उनकी पूजा पाठ जारी रखी जाती है तो ये अंबेडकर के साथ विश्वासघात होगा। ये बयान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। 100 मीटर से कम पहाड़ियां अब जंगल से बाहर। अरावली पहाड़ियों को लेकर बदली परिभाषा ने पर्यावरण संरक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां अब जंगल की श्रेणी से बाहर हो सकती हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास को बढ़ावा मिलेगा। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के रूप में जानी जाने वाली ये पर्वतमाला पानी, हवा और जैव विविधता की जीवन रेखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो इसका सीधा असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा।
ग्रेटर नोएडा में चाप के ऑर्डर में देरी पर दुकान के कर्मचारी पर बरसाए लात घूंसे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में चाप की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी इरफान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चाप का ऑर्डर देर से मिलने पर कुछ युवकों ने पहले गाली गलौज की और फिर लात घूंसे बरसाए। पीड़ित के अनुसार इस दौरान उससे उसकी धार्मिक पहचान पूछी गई और पहचान छिपाने का आरोप लगाकर हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे जीवन की कमाई चली गई, बच्चों को कैसे पालेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक ऑटोमोबाइल सब डीलर निखिल तनेजा ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया। 2 दिन तक इलाज के बाद शुक्रवार देर शाम उनकी मौत हो गई। निखिल ने पत्नी से कहा था कि उनकी पूरी कमाई खत्म हो चुकी है और भविष्य शून्य हो गया है। पत्नी सोनिया तनेजा ने आरोप लगाया कि ऑटोमोबाइल एजेंसी संचालकों ने लंबे समय से कमीशन नहीं दिया, जिससे वो मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग से बर्बाद हुए कारीगरों पर दोहरा झटका। दिल्ली हाट आईएनए मार्केट के कारीगर आग से हुए नुकसान से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने नीलामी शुल्क दोगुना कर दिया है। इससे कारीगरों में भारी रोष है। दुकानदारों का कहना है कि अप्रैल में लगी आग में उनका सारा सामान जल गया था और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में रिजर्व प्राइस बढ़ाना अन्यायपूर्ण है। कारीगरों ने नीलामी में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी है और इंश्योरेंस क्लेम में देरी के भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली सीएम को मारने का इरादा, सुनियोजित साजिश। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश के पर्याप्त सबूत है। ये हमला 20 अगस्त को सिविल लाइन्स स्थित सीएम के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हुआ था। आरोपियों पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान कर रही हैं। सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल निकला धन कुबेर, सीबीआई ने रिश्वतखोरी में दबोचा। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके ठिकानों से 2.23 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। आरोप है कि शर्मा निजी कंपनियों से मिलकर रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े मामलों में अवैध लाभ ले रहे थे। सीबीआई ने उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। ठंड बढ़ेगी या निकलेगी धूप, अगले 4 दिन कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम। दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आने वाले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही वायु गुणवत्ता भी खराब बनी हुई है। सफर के बीच बनाने लगा संबंध, नमो भारत ट्रेन के अंदर कपल का अश्लील वीडियो। नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन के अंदर अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। ये घटना गाजियाबाद मेरठ RRTS रूट की बताई जा रही है। वीडियो में एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। NCRTC अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों ट्रेन स्टाफ का हिस्सा नहीं थे। वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी भी की जा रही है। गुरुग्राम में युवक ने 7वीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती करके किया दुष्कर्म। गुरुग्राम में 34 वर्षीय युवक द्वारा 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले दोस्ती की और फिर लंबे समय तक किशोरी का शोषण करता रहा। मामला तब सामने आया जब किशोरी गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भाजपा सांसद ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत की खबर दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का DND जंक्शन से मीठापुर तक का 9 किलोमीटर का हिस्सा अगले जून तक शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली और NCR में ट्रैफिक जैम कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार इस पैकेज का 94% से अधिक काम पूरा हो चुका है और परियोजना अंतिम चरण में है।